आपको पता है हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक और कहानी छुपी होती है। दुख की, नाइंसाफी की और एक ऐसे दर्द की जो कभी मिटता नहीं। आज हम स्कैरी हब यूट्यूब चैनल की एक ऐसी ही कहानी की परतें खोलेंगे और ये समझेंगे कि कैसे रंगों का त्योहार होली एक पूरे गांव के लिए मातम की वजह बन गया। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये इंसानी फितरत के सबसे अंधेरे कोनों की पड़ताल है। तो चलिए इस रहस्य में गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां होली के रंग हवा में घुलते ही लोगों की हंसी खामोशी में बदल जाती है। एक ऐसा त्योहार जो पूरी दुनिया में जिंदगी का जश्न है, वो एक पूरे गांव के लिए मौत का पैगाम कैसे बन सकता है? यही वो सवाल है जो इस खौफनाक कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां होली का त्योहार आते ही ना हवा भारी हो जाती है। जहां ढोल नगाड़े होने चाहिए, वहां दरवाजे बंद होने की आवाजें गूंजती हैं। गलियां रंगों से नहीं बल्कि एक अजीब से गहरे डर से भरी होती हैं। और इस पूरे डर की जड़ में है गांव का एक बहुत ही अजीब और मजबूत नियम। नियम ये है कि होली के समय किसी भी नई नवेली दुल्हन का गांव की सीमा के अंदर रहना मतलब मौत को दावत देना है। ये सिर्फ कोई पुरानी परंपरा नहीं, ये एक वार्निंग है जो हर साल दोहराई जाती है। गांव के एक आदमी के ये शब्द इस डर की गहराई को दिखाते हैं। सोचिए, शादी जैसा शुभ काम भी मौत का बुलावा माना जाने लगे। ये लाइन बताती है कि गांव वालों का डर खोखला नहीं है, ये उन भयानक हादसों पर टिका है जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब बाहरी दुनिया, जो इस गांव के काले राज से पूरी तरह अनजान है, अनजाने में ही इस खौफ के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। यहीं से कहानी का असली तनाव बनना शुरू होता है। मिलिए सुप्रिया और गौरव से। वो अपनी दोस्त नंदिनी को एक सरप्राइज देने आते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा राज कि सुप्रिया एक नई दुल्हन है, उन्हें एक चलते फिरते टाइम बॉम्ब में बदल देगा। जरा उस पल के बारे में सोचिए। नंदिनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त को देखकर खुशी से झूम उठती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सुप्रिया की मांग में सिंदूर और हाथों में चूड़े पर पड़ती है, उसकी खुशी पल भर में खौफ में बदल जाती है। वो जानती है कि ये सरप्राइज मौत का बुलावा है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है? वजह है रूपा की आत्मा। रूपा एक ऐसी आत्मा है जिसका गुस्सा और दुख इतना गहरा है कि अब उसका बस एक ही मकसद है, होली के दौरान गांव में मौजूद किसी भी नई दुल्हन की खुशी को छीन लेना। ये उसका श्राप है और उसका अधूरा बदला है। अब शुरू होती है भागने की एक बेचैन कोशिश, लेकिन किस्मत देखिए, एक एक करके सारे रास्ते बंद होते जाते हैं। पहले तो उनकी कार रहस्यमय तरीके से बंद पड़ जाती है, कोई खराबी नहीं दिखती। फिर जब मदद के लिए मैकेनिक को फोन किया जाता है तो वो भी होली के खौफ का बहाना बनाकर आने से साफ मना कर देता है। मतलब गौरव और सुप्रिया अब इस गांव में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब जब भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो वो अनजाना खतरा एक भयानक हकीकत में बदलने लगता है। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच रही है। आधी रात को गौरव की नींद पायल की आवाज से खुलती है, पर वो देखता है कि सुप्रिया बिस्तर पर है ही नहीं। जब वो घबराकर उसे बाहर ढूंढता है तो पाता है कि सुप्रिया एक अजीब सी हालत में, जैसे किसी के कंट्रोल में हो, बस चलती जा रही है। आत्मा ने अपना खेल शुरू कर दिया था। और जब गौरव सुप्रिया को रोकता है तो जो आवाज जवाब देती है वो सुप्रिया की नहीं बल्कि रूपा की आत्मा की है। ये एक सीधी और बेरहम धमकी है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। गौरव के सामने अब उसकी पत्नी नहीं बल्कि एक शिकारी आत्मा खड़ी थी। ये वाक्य कहानी के डर को और भी गहरा कर देता है। होली के त्योहार की खुशी को खून के खेल में बदल देने की ये धमकी ये दिखाती है कि आत्मा का गुस्सा कितना भयानक है। इसके बाद जो होता है वो उस शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। सुप्रिया को रस्सियों से बंधा पाया जाता है, लेकिन एक ऐसी ताकत से जो इंसानी नहीं लगती, वो उन्हें तोड़ देती है। एक दीवार पर उल्टा चढ़ने लगती है और इससे पहले कि कोई उसे रोक पाता, वो एक हथियार से खुद अपनी जान ले लेती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि देखने वाले सन्न रह जाते हैं। गौरव का ये टूटा हुआ सवाल सिर्फ उसका दुख नहीं है बल्कि कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। अब तक हम डर और दहशत देख रहे थे, लेकिन अब हम उस डर की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। अब हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, बल्कि ये पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ।
अब डर की कहानी दुख की एक गहरी कहानी बनने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं इस श्राप के पीछे की असली वजह। ये रूपा कौन थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी आत्मा इतनी नफरत से भर गई। रूपा की कहानी प्यार, धोखे और बेइंतहा जुल्म की कहानी है। वो अमन नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन मनोज, जो उसे एक तरफा चाहता था, इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सका। जब रूपा ने उसे ठुकरा दिया तो मनोज ने बदला लेने की ठानी। पहले उसने रूपा को बदनाम किया और फिर होली के दिन जब पूरा गांव जश्न मना रहा था, उसने धोखे से रूपा को नशा देकर पानी में डुबोकर मार डाला। मनोज के ये शब्द इस पूरी बर्बादी की जड़ हैं। ध्यान दीजिए, ये किसी राक्षस या भूत के शब्द नहीं है, ये एक इंसान की जलन और जहरीली सोच है। यहीं पर एक इंसान के दिल में इस अलौकिक आतंक का जन्म हुआ था। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी और सबसे डरावना हिस्सा है। असली हॉरर रूपा की आत्मा नहीं है, बल्कि वो इंसानी जुल्म है जिसने उसे बनाया। ये कहानी नाइंसाफी की है, एक छीनी हुई जिंदगी की है और एक ऐसी याद की है जो कभी मिट नहीं सकती। गांव वालों ने अपनी गलती सुधारने की बहुत कोशिश की। न जाने कितने पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया ताकि रूपा की आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन उसे काबू कर पाने वालों की संख्या है 0। उसका गुस्सा और दुख इतना गहरा है कि कोई उसे शांत नहीं कर सकता। कहानी के अंत में गौरव अपनी सुप्रिया को खोकर उस गांव से चला जाता है। वो सरप्राइज जो वो अपनी दोस्त के लिए लाया था, अब उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन चुका है और गांव का श्राप अब भी जारी है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी शांति मिलेगी? क्या नाइंसाफी से पैदा हुआ गुस्सा कभी ठंडा पड़ सकता है, या वो हमेशा के लिए बदले और दुख के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर में फंसी रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस कहानी में नहीं, बल्कि हमारे समाज की समझ में छिपा है।